दोस्तों 39,000 फुट बुलंदी पर प्रवास करने वाली एयरबस अटलांटिक ओशन के ऐन बीचों बीच फ्यूल क्वांटिटी लो का अलार्म बजा दे तो क्या होगा। क्या ऐसी गंभीर सूरत हाल में फ्लाइट को अटलांटिक ओशन के खून जमा देने वाले सर्द पानी में उतार कर जान बचाई जा सकती थी, या फिर किसी नाकाबिले यकीन मौजज़े ने इस फ्लाइट को महफूज रखा। आज की दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे इसी मौजज़ाती फ्लाइट 236 की, जो बगैर इंजन और बगैर फ्यूल के ही अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ती रही। यकीनन ये वाक़या आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो देर किस बात की, बिला ताखीर चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों ये दिन था 23 अगस्त 2001 का, जब एयर ट्रांजिट की फ्लाइट TS 236 रात 8:52 पर टोरंटो से पुर्तगाल के शहर लिस्बन की जानिब प्रवास भरती है। इस एयरबस में 306 अफराद मौजूद थे, जिनमें 293 मुसाफिर, 11 अमले के लोग और 2 पायलट शामिल थे। इस फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट पीच थे, जिनके पास 16,800 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि दूसरे पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर डिरक डिजार्ट थे, जिनके पास 4,800 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट 2 साल पुरानी थी। 17 मार्च 1999 को इस फ्लाइट ने पहली उड़ान भरी थी और ये दोनों पायलट्स इस जहाज को कई मरतबा पहले भी उड़ा चुके थे। एक्सपीरियंस के लिहाज से ये दोनों ही काफ़ी तजर्बाकार पायलट्स भी थे। बहरहाल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट को अपनी मंजिल की जानब उड़े 4 घंटे बीत चुके थे। टोरंटो से लिस्बन तक का सफ़र 7 घंटे और 7 मिनट का था। इसी हिसाब से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए अभी 3 घंटे मजीद दरकार थे। ये आधी रात का वक़्त था जब ये जहाज़ अटलांटिक ओशन के बिल्कुल दरमियान में 39,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था कि अचानक स्क्रीन पर शो होने वाली वार्निंग ने दोनों पायलट्स के पैरों तले ज़मीन निकाल दी, क्योंकि ये वार्निंग फ्यूल शॉर्टेज की थी, यानी हवाई जहाज़ में फ्यूल ख़त्म होने वाला था। परेशानी की बात यह थी कि रनवे पर इस जहाज़ में 46.9 मैट्रिक टन फ्यूल मौजूद था, जबकि इस सफ़र के लिए 42.4 मैट्रिक टन फ्यूल दरकार था। यानी जहाज़ में तो ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्यूल मौजूद था। तो ऐसा क्या हुआ कि महज 4 घंटे में ही तेल ख़त्म हो गया। अब कैप्टन ने कंट्रोल टावर को सूरत हाल से आगाह किया और टीम की जानब से मुसलसल मॉनिटरिंग की हदायत दी गई, मगर कुछ लम्हे बाद फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग शुरू हो गई। दर हकीकत इंजन 2 में लो ऑयल टेम्परेचर, लो ऑयल प्रेशर और हाई ऑयल प्रेशर की इंडिकेशंस साफ बता रही थी कि मामला फ्यूल लीकेज का है, मगर पायलट्स वजह समझने से कासिर थे। बहरहाल उन्होंने इस परेशान कुन सिचुएशन को देखते हुए एक फ़ैसला लिया, जो कि सरासर गलत साबित हुआ। कैप्टन ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अपनाते हुए क्रॉस फीड्स वाल को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से फ्यूल ने लेफ्ट से राइट इंजन में शिफ्ट होना था, मगर पायलट्स इस बात से अनजान थे कि फ्यूल लाइन के ऐन दरमियान में लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से हर सेकंड में 1 गैलन फ्यूल लीक हो रहा था। बहरहाल अब पूरी सूरत हाल दोनों पायलट्स के सामने थी। अब वो जान चुके थे कि वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। दोस्तों अब कैप्टन के पास 2 ही ऑप्शंस बचे थे। पहला ये कि जहाज़ को अटलांटिक ओशन में ही लैंड करवा लिया जाए, मगर इसका मतलब सिर्फ मौत थी, क्योंकि अगर मुसाफिर जहाज़ से बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाते तो अटलांटिक ओशन का सर्द तरीन पानी उसे फ्रीज कर देता। जबकि दूसरा रास्ता था कि फ़्लाइट को सबसे करीबी मुकाम लेजिस एरिया की जानिब मोड़ लिया जाए। इस ऑप्शन में बचने के चांसेस थे। बहरहाल कैप्टन ऑप्शन बी का इंतखाब करता है और सेंटा मारिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी फ़्लाइट की फ्यूल इमरजेंसी से आगाह करता है। परमिशन मिलने पर जहाज़ का रुख लेजिस एरिया की जानिब मोड़ लिया जाता है, जो कि इस फ़्लाइट की करंट पोजीशन से 280 किलोमीटर दूर था, जबकि जहाज़ 39,000 फुट बुलंदी पर ही प्रवास कर रहा था। अभी इस सूरत हाल से निमटा ही जा रहा था कि अचानक इंजन 2 में आग लग जाती है। यहाँ कैप्टन अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जहाज़ को 6,000 फुट नीचे ले आता है, यानी सिंगल इंजन पर इतनी ही ऊंचाई पर उड़ना बेहतर था। इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये फ्लाइट 13 मिनट तक उड़ती रहती है और फासला सिमटकर 120 किलोमीटर ही रह जाता है। मगर यहाँ एक और अफसोसनाक हादसा रूनुमा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इंजन 1 में भी आग लग चुकी थी।
अब बगैर इंजन के थोड़े से फ्यूल के साथ 120 किलोमीटर का फासला तय करना था, यहाँ तक कि जल्द ही जहाज़ की इलेक्ट्रिक पावर जवाब दे जाती है और जहाज़ में तारीकी छा जाती है। मगर दोस्तों, कहा जाता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जहाज़ में बैठे हुए लोगों की खुशकिस्मती जोर मारती है और हैरत अंगेज तौर पर रैम एयर टरबाइन खुद ब खुद ऑन हो जाता है, जिसकी मदद से इतनी बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है कि जहाज़ के अहम फंक्शंस काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कैप्टन जहाज़ को मुसलसल नीचे की जानब लाने की कोशिश कर रहा था और जल्द ही ऑक्सीजन मास्क भी मुसाफिरों को फराहम कर दिए जाते हैं। बहरहाल अब कैप्टन के पास समंदर में गिरने से पहले 15 से 20 मिनट थे। इस वक्त वो इंसानी जानों को बचाने के लिए जो कर सकते थे करने की कोशिश करते हैं, वरना अगले 20 मिनट के अंदर अंदर ये जहाज़ पानी में गिरना कन्फर्म था। बहरहाल कुछ मिनट बाद लेजिस एयरबेस एरिया नज़र आ जाता है। कैप्टन 370 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है, मगर लैंडिंग के दौरान ज़ोरदार झटकों की वजह से एयरप्लेन का स्ट्रक्चर बुरी तरह बिगड़ जाता है, मगर खुशकिस्मती से तमाम इंसानी जानें बिल्कुल महफूज थीं। दोस्तों, तब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो जो इंकशाफ किया गया उसने सबको हैरत ज़दा कर डाला। दरअसल फ़्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले रूटीन मेंटेनेंस टीम ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए जहाज़ के हाईलॉक सिस्टम में गलत पार्ट ऐड कर दिया था, जो फ्यूल लीकेज का सबब बना। इस गफलत के बावजूद कैप्टन ने अपनी अक्लमंदी से सबको बड़े नुकसान से बचा लिया। बहरहाल 120 किलोमीटर का फासला बगैर इंजन के तय करने और कामयाब लैंडिंग करवाने की वजह से कैप्टन रॉबर्ट पीच को एयरलाइन पायलट एसोसिएशन की जानिब से सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया।